Activity 5. Let's continue the story. Young David and Goliath, Part 2. David reached there where the battle was going on. All the king's soldiers were afraid because a huge Philistine giant called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. डेविड कहाँ पे गया? बैटल फील्ड है जहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी थी, वहाँ गया. ऑल द किंग सोल्जर्स वर अफ्रेड. सभी सोल्जर्स को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उनके सामने गोलियत नाम का बड़ा सा फिलिस्तीन राक्षस खड़ा था और लायन की तरह वो आवाज़ लगा रहा था. ही वॉज लाइक एन एंग्री लायन. आई एम गोलियत. आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ Israel. Send your best soldiers to fight against me and I will kill them. So गोलियत ने क्या कहा? आपकी इज़राइल की पूरी ज़मीन को मैं नष्ट कर दूंगा. कोई भी आपका अच्छा सा सोल्जर मेरे पास भेजो, मैं उनको मार डालूंगा. I will kill them. The king of Israel was worried about this, so he made a promise to his soldiers. So द किंग ऑफ इज़राइल जो राजा था उसको बहुत चिंता हो रही थी, तो उन्होंने सोल्जर से क्या बोला? द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल. सो राजा ने क्या बोल दिया, क्या प्रॉमिस किया? जो जायंट गोलियत को मारेगा वो मेरी लड़की है, जो उसकी लड़की थी उससे शादी करेगा और उसको गोल्ड और सब जवेरात जो भी है उसको मिलेगा और वो दुनिया का सबसे बड़ा, इज़राइल का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन होगा. डेविड हर्ड इट. ही सेड, आई विल किल गोलियत. द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय. फाइनली द किंग अग्रीड. सो डेविड ने बोला मैं करूँगा, तो सब लोग उन पे हंस रहे थे, उसके भाई भी हंस रहे थे क्योंकि वो तो एक छोटा लड़का था. फाइनली वो किंग मान गया. एक्टिविटी 7. लेट अस फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड. रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी साइलेंटली. हमने पार्ट 2 पढ़ा, अब हम देखेंगे पार्ट 3. यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 3. Then David took his bag of smooth round stones and his sling. उसने क्या किया? उसका जो पत्थर से भरा बैग और उसकी स्लिंग है जो थ्रेड बोलते हम, he took it. He stood in front of the king's army and called the giant. So king की आर्मी के आगे खड़ा हो गया और उसने राक्षस को ललकारा. When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire. उसकी आंखें लाल हो गई आग की तरह. वाई? गोलियत एंग्रीली स्पोक, इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी. क्यों? क्योंकि वो उसने सोचा इज़राइल ने मेरे साथ लड़ने के लिए एक छोटे से बच्चे को भेजा. आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट. सो वो क्या बोल रहा है? उसका सिर काट के जंगली जानवरों को खिला दूंगा. डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. और डेविड घबराया नहीं. ही प्रेड क्वाइटली एंड देन ही रिप्लाइड. सो उसने शांति से प्रार्थना की, प्रेयर की एंड सेड, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट. सो उसने भी सामने वही जवाब दिया कि तुम्हें मार के जानवरों को खिला दूंगा. व्हेन गोलियत हर्ड दीज वर्ड्स he ran towards David to kill him. So उसने ये सुना तो वो डेविड को मारने दौड़ा. But David took a stone from his bag and put it in his sling. He whirled his sling about the head and the stone flew in the air. It hit between the eyes of Goliath and he fell on the ground with a loud cry. So जब वो डेविड को मारने जा रहा था, डेविड ने क्या किया? जैसे वो जानवरों को भगाता था, शेर को, सेम एस उसने क्या किया? बैग में से एक पत्थर लेके स्लिंग में डाल के उसने
उसकी आइज़ के बीच में मार दिया तो वो ज़मीन पे गिर गया। डेविड ran and took the giant's sword and cut off his head with it. सो डेविड ने क्या किया, उसी की तलवार से उसका सर काट दिया। डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट, और उसने उसके सिर को लाके कहाँ रखा, वो किंग के पैर के आगे रख दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल। सो राजा क्यों खुश हो गया, क्योंकि डेविड ने इज़राइल को बचा लिया था। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल। सो डेविड ने, वो राजा की लड़की है जो प्रिंसेस, उसके साथ शादी की और वो इज़राइल का राजा बन गया।